जय हिंद प्यारे साथियों, बरेली टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेट। इससे पहले भी मैंने आपको 3 लेक्चर दे दिए, ठीक है। 2 से 3 लेक्चर आपको दे दिए, लगभग 3 ही दिए हैं। 3 लेक्चर मैंने आपको मैग्नेट से दे दिए, जिसमें मैग्नेट के बारे में मैंने बताया है और आगे भी मैं आपको मैग्नेट के बारे में ही बताऊँगा, ठीक है। अब देखते हैं मैग्नेट के बारे में, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। लोगों के लिए शेयर करें, बताएं। ये ITI लेवल के लिए पढ़ा रहा हूँ अब तक मैं, ठीक है। ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। कुछ समय बाद में ड्राइंग भी पढ़ाने वाला हूँ। अभी कुछ काम की वजह से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है, इस वजह से मैं आपको ड्राइंग नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। उसके बाद में ड्राइंग भी पढ़ाऊँगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक क्या होती है, साइड स्क्वायर वगैरह से कैसे कैसे इसे खोलना बांधना ड्राइंग को, और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, ट्रांसफार्मर वगैरह कैसे बनते हैं हमारे पास, किसी सर्किट को कंट्रोलिंग, ये सब हम बताएंगे आपको डिटेल से, ठीक है। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। मैग्नेट पढ़ रहे थे हम, मैग्नेट के बारे में कहाँ तक बताया था मैंने, बता रहा हूँ दोबारा मैं आपको भाई। मैंने अब मैग्नेट के बारे में बताया था आपको। मैग्नेट में क्या होता है, हमारे पास 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारे पास लाइन्स होती, मैग्नेटिक लाइन्स, ठीक है। देख सकते हैं मैग्नेटिक लाइन्स है इसमें, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई मैग्नेटिक लाइन्स है, या चुंबकीय लाइन कह सकते हैं, चुंबकीय लाइन। ये हमारे पास कोई चुंबकीय लाइन है, ठीक है। ये कैसे चलती हैं, क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो हमारे पास चुंबक के बाहर किस साइड से किस साइड जाती हैं, और चुंबक के अंदर किस साइड से किस साइड जाती है। तो हम कह सकते हैं चुंबक के बाहर हमेशा नॉर्थ से साउथ चलती है। नॉर्थ मतलब ये है, तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी ऐसे, तो अंदर इस टाइप से अंदर होंगी, तो ये साउथ से नॉर्थ। हम कह सकते हैं जो हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस हैं जो हमारे पास चुंबक के बाहर है, तो वो हमारे पास नॉर्थ से साउथ के लिए जा रही है, ठीक है। और चुंबक के अंदर क्या होता है, अभी तो चुंबक के बाहर ही है ना, ये चुंबक के अंदर हमारे पास साउथ से नॉर्थ। ये मैंने आपको कल भी बताया था, इससे पहले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था ये हमारे पास क्या होती है, एक लाइन होती है। इस लाइन को कहते हैं हम चुंबकीय उदासीन अक्ष, चुंबकीय उदासीन अक्ष। यहाँ पर चुंबक का मान 0 होगा, यानी कि यहाँ पर N और S, यहाँ पर मान सकते हैं यहाँ तक S आएगा। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ 0 होगा, यानी मैग्नेट का मान बिल्कुल 0 होगा, तो वह उसे हम कहते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष। ऐसा अक्ष जहाँ मैग्नेट का मान बिल्कुल 0 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक लाइन है हमारे पास, मान लेते हैं ये लाइन है। ये लाइन जो हमारे पास, हम इस लाइन को कहते हैं चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष, ठीक है। तो चुंबकीय उदासीन अक्ष का क्या होती है, 2 पोलों के सेंटर से, जो हमारे पास 2 पोल हैं उनके बिल्कुल सेंटर से जो लाइन खींची जाती है उसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और 2 पोलों को आपस में मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा को, ये काल्पनिक रेखा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, चुंबकीय अक्ष, ठीक है। ये हेडिंग के रूप में भी मैं आपको बताऊँगा। तो बाकी आप इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है, कि चुंबक की जो लाइन्स हैं वो हमारे पास चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ चलती है, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है, क्योंकि ये सर्किट पूरा कंप्लीट करती हैं। देख सकते हैं इसे सर्किट कंप्लीट कर रही है ना, इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट करती है। प्रत्येक लाइन अपना पूरा सर्किट कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो थोड़ी हेडिंग के रूप में भी लिख लेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आप समझ रहे होंगे इसको। तो हेडिंग थी हमारी चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष, ठीक है। चुंबकीय अक्ष क्या होता है,
दो पोलों को आपस में मिलाने वाली सरल एवं काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद है हमारे पास चुंबकीय उदासीन अक्ष। उदासीन अक्ष मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत रेखा चुंबकीय उदासीन अक्ष कहलाती है। ये मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। ठीक है, आप बाकी वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। आप लोगों को भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, लगातार वीडियो डाल रहा हूँ बढ़ते दिन, तो आपको भी मेरे लिए थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं हम, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अगली जो हेडिंग हमारे पास, चुंबकीय बल रेखाएं के गुण। ठीक है, हमने जो अभी मैग्नेट बनाई थी आपके लिए, सामने देख सकते हैं, इस प्रकार से मैग्नेट बनाई थी। मैंने बताया था उसमें दो पोल भी होते हैं, कितनी भी छोटी आप मैग्नेट कर देंगे पोल हमेशा दो ही रहेंगे। ठीक है, उन पोलों के बारे में बताया था हमने, उसमें कोई चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं, इन्हीं बल रेखाओं को हम क्या कह सकते हैं, इन्हीं के गुण के बारे में बताना, ये कैसी होती हैं। ठीक है, क्या क्या मतलब कैसे पहचानेंगे और इनके गुण क्या हैं। ठीक है, आखिर ये करती कैसे है, चलती कैसे हैं, क्या रोल होता है इनका। ठीक है, ठीक है, तो पहला हम समझते हैं चुंबकीय गुण बल रेखाओं के गुण में। पहला जो हमारे पास है, कैसे समझते हैं, पहला है हमारे पास सभी चुंबकीय बल रेखाएं अपना रास्ता पूरा करती हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको इस प्रकार से मैग्नेट बना के कि जो रेखाएं हैं वो पूरी हमारे पास पूरा मतलब रास्ता पूरा करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर रास्ता अंदर अंदर नहीं करा, या बाहर बाहर कर लिया या अंदर अंदर कर लिया, ऐसा नहीं है, पूरा रास्ता करती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा अपना पूरा रास्ता करती हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये मैंने बता दिया, चुंबक के बाहर कह सकते हैं हम, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ। तीसरा हमारे पास चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, जो हमारे पास बल रेखाएं होती है चुंबक के बाहर कैसे चलती है, नॉर्थ से साउथ, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, चौथा एक पॉइंट और है हमारे पास, ये इसकी खासियत होती है, और कह सकते हैं ये एक दूसरे
को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, ये हमेशा जो मैंने बताई थी मैग्नेट होती है इसमें, ये हमारी बल रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। सही है, कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं चढ़ती हैं। ठीक है, और हमेशा पूरा रास्ता करती हैं, चाहे किसी भी माध्यम से करें, और वो मैग्नेटिक मटेरियल से ही अपना रास्ता पूरे करती हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम हमारे पास कोई मैग्नेट रखी है ये, अब इसी के पास में हम कोई टुकड़ा रख दें, यहाँ पे लोहे का टुकड़ा रख दें, तो ये मैग्नेट रास्ता इस लोहे के टुकड़े से पूरा करेगी। ठीक है, इसको पूरा रास्ता करना ही करना है अपना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसके गुण हैं, बल रेखाओं के जो इनके पास बल रेखा है, इनके गुण हैं, ये बल रेखाएं हैं इसकी। ठीक है, इसको समझ गए होंगे शायद आप। बाकी आप कमेंट करके ही मुझे बताना कि कोई प्रॉब्लम है आपको पढ़ने में, ये कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, मुझे बताएं। कोई कमेंट ही नहीं करता, आप लोग कमेंट करके ही मुझे बता सकते हैं कि आप ये टॉपिक दोबारा समझाइए, मैं दोबारा बताऊंगा। किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, इसका मतलब मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे तो ऐसे लग रहा है। कम से कम कोई रिस्पॉन्स तो दिया जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है आपका। आगे जो हेडिंग आती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कह सकते हैं चुंबक का वह चारों ओर का क्षेत्र, वह चारों ओर का क्षेत्र, क्षेत्र जिसमें चुंबक के गुण पाए जाते हैं। चुंबक का वह चारों ओर का क्षेत्र जिसमें चुंबक के गुण पाए जाते हैं, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मान लेते हैं हम कोई मैग्नेट है हमारे पास, इस मैग्नेट के जहाँ तक ये मैग्नेटिक लाइंस होंगी, ठीक है, जितने एरिया में, मान लो इतने एरिया में मैग्नेटिक लाइंस है, तो ये क्या है, इसका चुंबक का क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें मैग्नेट के गुण पाए जाते हैं। यानी कि हम कोई मैग्नेट है, ठीक है, मान लेते हैं अभी कोई मैग्नेट तौर पे हम रख लेते हैं, कोई मान लेते हैं ये कोई मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट के चारों तरफ जितना मैग्नेट, जहाँ तक ये मैग्नेट का गुण रखेगी अपने, ठीक है, तो वहाँ जहाँ तक ये मैग्नेट का गुण रखेगी तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक एरिया होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पूरे बोर्ड पे यहाँ रख देंगे, तो ऐसा तो है नहीं पूरी पृथ्वी पे ये मैग्नेट फैला देगी, नहीं, कुछ इसका एरिया होगा, उसी एरिया को कहते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे हेडिंग आती है हमारे पास, इसको समझ गया होगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें मैग्नेट के गुण पाए जाएं, तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आगे आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फ्लक्स, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेम प्रोसेस चलेगी अब तक। ठीक है, अब क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी चुंबक से निकलने वाली कुल बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स ये जो मैग्नेट से जितनी भी हमारे पास क्या बल रेखाएं निकल रही हैं, इन्हें टोटल को अगर काउंट करें हम, तो क्या कहलाता है हमारे पास, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अब फ्लक्स बराबर, फ्लक्स को लिखते हैं, प्रतीक क्या होता है इसका, प्रतीक की जब बात करते हैं फ्लक्स की फाई होता है, और मात्रक की जब बात करते हैं तो वेबर होता है। ठीक है,
एक मात्रक और होता है मैक्सवेल। मैक्सवेल एक मात्रक और होता है इसका, 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल, ये हमारे पास इसका मात्रक होता है। मैक्सवेल क्या है, इसमें CGS में होता है, CGS, ये हमारे पास मात्रक होता है MKS में, या ऐसा ही कह सकते हैं। ठीक है, एक मात्रक और भी होता है इसका, लाइन। ठीक है, लाइन, मैक्सवेल या लाइन, इसका ये भी मात्रक होता है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स को समझ गए होंगे कि चुंबक में जितनी भी लाइंस निकल रही, उन लाइंस को टोटल जो हम कहते हैं, किसी चुंबक से निकलने वाली कुल बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जितनी हमारे पास बल रेखाएं निकल रही है ना, टोटल को काउंट करा जाए तो हमारे पास क्या है, फ्लक्स है। इसको समझ गए होंगे शायद आप। ठीक है, तो फिर इससे आगे टॉपिक मैं आपको कल बताऊंगा। बाकी आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है।